औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन खबर जो हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं, उस खबर के बाद नून लीग की सफ़ों में जैसे मातम ही बिछ गया। पहले ही नून लीग को जो है शिकस्त सामने नजर आ रही थी, मगर अब और मोहर सख्त हो गई और पीटीआई ने और खास सरपरस्त चौधरियों ने वो तुरफ का पत्ता खेला है जिससे मुस्लिम लीग नून जो है वो उलट पलट कर रह गई है। जी हाँ, रात गए जो है जलील शर्कपुरी जो है नून लीग के एमपीए वो मुस्तफी हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी चौधरी परवेज लाही जो कि स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनसे मुलाकात हुई। चौधरी परवेज लाही ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 16 जुलाई से इनकी सीट को खाली करार दे दिया गया है। जलील शर्कपुरी जिन्होंने मुस्तफी होने के बाद मुल्क भर के वोटर से अपील की है, जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं हलकों में, कि वो वोट जो है इमरान खान को दें। इससे पहले हम आपको बताएं कि फैसल नियाजी ने भी नून लीग से इस्तीफा दे के अपनी वफादारी इमरान खान से निभाई और साथ ही एक और एमपीए नून लीग का जो अपनी जाली सनद की वजह से जो है वो नाअहल करार दे दिया गया। अब इस तरह नून लीग से 3 सीटें निकल चुकी हैं, जबकि बहावल नगर हल्का 241 से जो है मलक काशिफ, उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो हिमायत चौधरियों की करेंगे। इस तरह 2 ये 2 वो 4 और 1 5। अब इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नून लीग हैरान और परेशान है। ये तमाम बातें इस बात का सबूत है कि न्यूट्रल जो हैं अब न्यूट्रल ही हो गए हैं। इसी वजह से तमाम वफादारियां इधर से उधर हो रही हैं। बड़ा जोर मारा, तमाम मशीनरी इस्तेमाल की गई, फिर अभी तक कोई नून लीग का एज सच कहीं से पैसे तकसीम करते हुए, कहीं चेक देते हुए गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन फरूख हबीब के हवाले से एक कॉल जो है वो व्हाट्सएप की वहां पर लीक हुई सॉरी, जिसमें एक शख्स जो है वो आईडी कार्ड लेकर जो है वो दे रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है, जबकि फरूख हबीब ने कहा कि इस शख्स को कहीं मैं जून में कहीं मेरी मुलाकात हुई थी, मैं तो इसे ऐसा जानता ही नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। बहरहाल ये खेल चल रहा है। ये खेल क्यों चल रहा है हम आपको बताते हैं कि हमने गुज़श्ता वीलॉग में आपको बताया था कि ये ऐसे कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर गरीब लोगों से शनाख्ती कार्ड लेकर उन्हें कहा कि आप घर ही रहें, वोट के लिए ना निकलें और आपको 4 से 5 हजार रुपए मिल जाएंगे। अब जब देखा कि ये भांडा फूट गया है, खबर आउट हो चुकी है, तो नून लीग ने पैंतरा बदला और वो पैंतरा जो है नून लीग के गले में डाल दिया है। अब नंबर गेम जो है इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। यहां पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के पास जो है 173 सीटें रह गई हैं। पाकिस्तान नून लीग के पास जो है 175 सीटें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 सीटें हैं। मगर जैसे ये सीटें इनकी गिर रही हैं नून लीग की, इनके लिए और मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अभी कहा जा रहा है कि 2 से 3 एमपीए जो हैं वो भी तैयार हैं, वो भी सुबह को जो है इस्तीफे उनके आ जाएंगे और उसके बाद आपको वाज़ेह पता है कि गेम कहां पर पहुंच चुकी है। अगर इमरान खान के जलसों को देख के तजिया किया जाए तो वहां तो वाज़ेह तौर पर फैसला आ चुका है कि मरियम नवाज के जलसे जो हैं इमरान खान के जलसों के मुकाबले में कामयाब ना रहे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के जलसों ने तारीख रकम की है मुल्क भर में और खासकर शुमाली पंजाब, जो अंदरूनी पंजाब उन्होंने जलसे किए हैं, जो एक जम्मे गफीर था, जो एक समंदर था, इंसानों का सर ही सर नजर आ रहे थे, वो यकीनी तौर पर एक तारीख ही है। हमने अभी तक तमाम मुल्क भर से जो मालूमात इकट्ठी की हैं अपने नुमाइंदों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ज़राए से, वो हम आपके सामने रखते हैं कि कुल हासिल क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से एमपीए जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और थोड़ी सी पिछली तारीख भी आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा तवील वीलाग होगा, मगर उम्मीद है कि जब आप ये सारा देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी।
बात कुछ ऐसे शुरू करते हैं कि आज जो है, आज फैसला होना है कि पंजाब का जो है हुक्मरान कौन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या मुस्लिम लीग नून होगा, वजीर आला परवेज इलाही होंगे या हमजा शहबाज होगा। फैसला अवाम के हाथ में है। अवाम वोट डालने के लिए निकली और अपने वोट का पहरा दिया, उसे देखा आखिर तक, तो यकीनी तौर पर कोई धांधली नहीं हो सकेगी और पीटीआई की फतेह वाज़ेह है। इस फतेह को वाज़ेह कहने के लिए हम आपको लॉजिकली बात पहले ही बता चुके हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि हिमायत हम पीटीआई की करते हैं, मगर यह हिमायत की बात नहीं है, ये हक़ाइक़ की बात है। सहाफ़ी वही बात बताता है जो हकीकत होती है और वो सच बात करता है, और अब लाख टीवी तो वैसे भी आपको हमेशा सच बात ही करता है। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जो आज हो रहे हैं, वहां पर शेर की धाड़ होगी या फिर बल्ले की मार होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, फरीकैन तैयार हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी और पीटीआई के पंजाब के ग्रुप ने माइनस बुजदार की सदा बुलंद की थी। इमरान खान ने सूबे के मुहाज से निपटने के लिए उस्मान बुजदार से इस्तीफा लिया और परवेज इलाही को उन्होंने नामजद कर दिया था। परवेज इलाही को उम्मीदवार नामजद किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने अलमे बगावत बुलंद कर दी और अलल ऐलान परवेज इलाही के बजाय नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज की उन्होंने हिमायत की और यूं 16 अप्रैल को जहांगीर तरीन, अलीम खान, असद खोकर ग्रुप की मदद से लीगी उम्मीदवार वजारत आला की दौड़ में कामयाब हो गए। हमजा शहबाज को वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत उज़्मा की तरफ से मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ना किए जाने का फैसला दिया गया। ये हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर बता रहे हैं कि असल मामला कहां से शुरू हुए थे और फिर कैसे कैसे आगे चलते गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह की रोशनी में फैसला इत्तफाक राय से सुनाया तो तहरीक इंसाफ के मुनव्विर अरकान पंजाब असम्बली ताहयात नाअहली से तो बच गए और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर दिया। मुनहरिफ कानून साजों में जिन्होंने मुनहरिफ किया, जिन्होंने अपनी वफादारियां बेची या दी या तब्दील की, उनमें कौन कौन से लोटे शामिल थे हम आपको बताते हैं। मुनहरिफ अराकीन में राजा सगीर अहमद, मलक गुलाम रसूल संघिया, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अलीम, नज़ीर अहमद चौहान, मोहम्मद अमीन, जुल्करनैन, मलक नोमान लंगड़ियाल, मोहम्मद सलमान, जवार हुसैन वड़ाइच, नज़ीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ, हारून इमरान गिल, उज़्मा कारदार, मलक असद अली, एजाज मसीह, मोहम्मद सब्तैन रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियाँ खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम और फैसल हयात शामिल थे। इन डीसी अराकीन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 मखसूस नशिस्तों के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ रुजू किया। ताहम ईसीपी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी होने के बाद नोटिफिकेशन जारी किए और उन्होंने फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन नशिस्तों पर बतूल जरीन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हक़ रफ़ीक और समीउल याकूब के तकर्रुर के नोटिफिकेशन जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब में नंबर गेम की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई और अभी जो हमने आपको नया इस्तीफा बताया है और जो नाअहल हो गए हैं उन तमाम अराकीन को मिलाते हुए पहले हम आपको पंजाब के ऐवान का बताते हैं कि उसमें 300 अराकीन जो हैं वो हैं। ऐवान में कुल अराकीन पंजाब के 371 अराकीन है, 371 अराकीन है। हुकूमती अराकीन की तादाद अब इस वक्त है 175, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के 164, पीपल्स पार्टी के 7 और 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। नून लीग के एक रुकन मुनरिफ है खानीवाल से रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फैसल नियाजी, आपको पहले बताया कि वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं।
जो है जलील शर्कपुरी वो भी जा चुके हैं। 241 बहावल नगर से जो हैं काशिफ अली, उनका भी मामला चल रहा है, वो भी फारिग हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी आ रहे हैं, बहरहाल ये भी मौजूद है। बाद अज़ा फिर इन्होंने जो है इमरान खान से मुलाकात की फैसल नियाजी ने, और इमरान खान ने इनका शुक्रिया अदा किया। अब जलील शर्कपुरी भी बहुत जल्द इमरान खान से मुलाकात करेंगे और फिर बाकायदा पीटीआई में जो है वो शमूलियत का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद और इन लोगों के हवाले से इस वक्त 173 की तादाद की हिमायत हासिल हो गई है और मुस्लिम लीग काफ के 10 रुकन के बाद ये तादाद 173 हो गई है। सॉरी, जब मखसूस नशिस्तें मिलने पर इनकी तादाद थी 163, अब 173 हो गई है काफ लीग के साथ। यहां पर हम आजाद उम्मीदवारों को बारे में भी हम आपको बताते हैं कि इस सूरत हाल में आजाद उम्मीदवार की अहमियत जो है वो बढ़ गई है। चौधरी निसार जो है वो एक दफा फिर अहमियत के हामिल हो गए हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने भी चौधरी निसार से मुलाकात की, गो कि वो बहाना था ताजियत का, मगर मुलाकात का कुछ और ही मामला था। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में आजाद उम्मीदवार और पीटीआई की सूबाई हुकूमत के साथ थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आने के बाद तमाम आजाद उम्मीदवार हमजा शहबाज के साथ हो गए थे। एक बात और हम आपको बताते हैं कि जलील शर्कपुरी जो है अपने दौर में बुज़दार से अक्सर मिलते रहते थे, जिसके से नून लीग बड़ी जुज़-बुज़ रहती थी और इनके बुज़दार से अच्छे ताल्लुकात थे। आजाद उम्मीदवारों में अब कौन शामिल थे वो भी हम आपको बताते हैं कि उसमें सैयदा जुगनू मोहसिन मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान कर चुकी हैं। दीगर टोबा टैक्सिंग से चौधरी बिलाल असगर, मुल्तान से कासिम अब्बास खान, लैया से मलक अहमद औलक और रावलपिंडी से चौधरी निसार अली खान शामिल हैं। राय हक के मोहम्मद माविया का भी वोट अहमियत का हामिल हो गया है, लेकिन एक चीज क्लियर रखेंगे, चौधरी निसार ने अभी तक इस तमाम सूरत हाल से अपने आप को अलग थलग रखा हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 20 में से पीटीआई 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती है तो बरतरी के साथ वो अपनी हुकूमत बना सकती है। और और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है जो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन वो भी अब इधर आ सकते हैं। इस वजह से नून लीग को जो है खासा धचका पहुंचने वाला है। एक तरफ तो मरियम नवाज जलसों से खिताब करती रही हैं और दूसरी तरफ नून लीग और पीटीआई रहनुमा मैदान में अपनी उम्मीदवारों की कैंपेन चलाते रहे हैं। हुकूमत ने अपने 3 वज़रा को इस्तीफे दिलवाए ताकि वो डोर टू डोर कैंपेन करें, मगर जहां वो कैंपेन करने जाते हैं तो वहां पर चोर 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 के नारे लगते हैं और वो कहते हैं कि हम वोट जो है इमरान खान को ही देंगे। ये वज़रा मुस्तफ़ी हुए। इन वज़रा में अय्याज़ सादिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलक अहमद खान और सरदार अवैस लुगारी शामिल थे। सॉरी, यानी ये 4 वज़रा हो गए। अब 20 हलकों में जो हैं 175 उम्मीदवार सामने हैं जिनमें कांटेदार मुकाबला होगा। सूबे के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 3140 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। 45,96,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए जो है इस्लामाबाद में जो है कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इसमें से कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है। फौज की खिदमात भी ली गई हैं, रेंजर्स की भी खिदमात ली गई हैं, लेकिन फौज जो है सिर्फ सिक्योरिटी के मामला को देखेगी। सॉरी, वो बहुत ज्यादा कोई ज्यादा मुदाखलत नहीं करेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों का जो है इधर उधर आना जाना मामलात सारे जो हैं वो जारी हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ के 16 मुनरिफ अरकान की मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पंजा आजमाई है। 2018 में इंतखाबात के 2 लीगी उम्मीदवार इरफान नियाजी, आमिर इकबाल शाह पीटीआई में आ गए हैं और जीत के लिए पुरुम्मीद है। इमरान खान के लिए रास्ता काफी साफ हो चुका है क्योंकि इमरान खान ने एक तकरीब में रात को जो तकरीब हुई उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर कह दिया है कि सियासतदान और जर्नैलों के लिए जो है यू टर्न जो है बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन वो अगर बात को समझ जाए और वापस आ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। यानी कि
सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। यकीनी तौर पे इंसान के साथ जिंदगी में ऐसे मामलात होते हैं, बाज़ औक़ात वो कहीं फैसला अच्छा कर रहा होता है लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो शॉक्स हैं वो नेगेटिविटी में आते हैं। लेकिन जब हालात, वाक़यात और वक्त सिखाता है तो वो फिर आदमी वापस उसी फैसले पर आ जाता है कि शायद मैंने कहीं से गलत कदम उठाया था। लिहाजा मुल्क की बेहतरी के लिए यही है कि हम सब मिलकर चलें। हम अब मजीद आगे चलते हैं कि डी सीट हुए 16 अरकान दोबारा इंतखाबी मार्के में शरीक हैं। 4 मेंबरान ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब्दुल अलीम खान ज़िमनी इंतखाबात से ला ताल्लुक है। जहरा बतूल, गुलाम रसूल संघा, मोहसन अता खोसा ने रिश्तेदारों को नून लीग का टिकट दिलवा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जमात भी एक्टिव है और बल्ले के निशान पर साबिर मंजूर वट्टो को PP 237 बहावलनगर से किस्मत आजमाई कराई जा रही है। PTI के उम्मीदवार सैयद आफ्ताब रजा को हराने के लिए पुरजोश हैं। अब इस ज़िमनी इंतखाबात में 5 खवातीन भी जो हैं वो भी मैदान अमल में हैं। इन नून लीग ने 20 हल्कों में से सिर्फ एक में खातून को टिकट दिया। तहरीक इंसाफ जो है वो किसी खातून को उन्होंने टिकट जारी नहीं किया। PPP 272 मुजफ्फरगढ़ से जहरा बासित बुखारी नून लीग की उम्मीदवार है। PPP 125 झंग से कवल इफ्तिखार बलोच। PPP 272 मुजफ्फरगढ़ से जरीना कौसर और PPP 282 लिया से रुखसाना शुएब आजाद उम्मीदवार हैं। PPP 7 रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नून के उम्मीदवार राजा सगीर हैं, जिनका मुकाबला कर्नल टाइज शब्बीर अवान के साथ है और यह कांटेदार मुकाबला होगा। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि PTI जो है नून लीग को मात दे जाएगी। 2018 के आम इंतखाबात में राजा सगीर अहमद ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार फतह हासिल की और बाद में तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने नून लीग और PTI के राजा मोहम्मद अली और गुलाम मुर्तजा सत्ती को शिकस्त से 2-4 किया था, तो उनकी प्रोग्रेस देखते हुए कहा जा सकता है कि अब भी वो फतह से हमकिनार होंगे। PP 83 में मुस्लिम लीग PP 83 खुशाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमीर हैदर संगरा हैं, जिनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली उमर असलम आवान के भाई हसन असलम मलक हैं। यहां भी PTI का ही पलड़ा भारी है। 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार मल्ला गुलाम रसूल संघा कामयाब हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ मलक, आज़ाद उम्मीदवार मलक जफरुल्लाह खान बुगटी और तहरीक इंसाफ के गुल असर खान को शिकस्त फास से 2-4 किया था। PP 90 बखर इस हल्के की खास बात यह कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और इमरान खान के कज़न इरफानुल्लाह खान नियाजी PTI के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी से है। यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ कांटा पड़ेगा, कुछ मैच पड़ेगा। अब देखते हैं कि फिर यहाँ का क्या रिजल्ट आता है। 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी ने फतेह हासिल की और PTI में शामिल हुए। उन्होंने नून लीग के इरफानुल्लाह खान नियाजी और PTI के एहसानुल्लाह को शिकस्त दी थी। ये तमाम PTI के वो उम्मीदवार हैं जो अपने मुकाबले में 2-2 लोगों को शिकस्त से हमकिनार कर चुके हैं। PPP 97 फैसलाबाद से इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अफजल शाही को मैदान में उतारा है और इनका मुकाबला नून लीग के अजमल चीमा से है। 18 के जो इलेक्शन हुए थे, इन्हीं उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला था। अजमल चीमा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार फतह हासिल की और PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन लोगों की जड़ें अब भी अवाम में हैं क्योंकि ये फतह याब हैं, इसी वजह से अवाम में इनकी पजीराई ज्यादा है। PP 125 और 127 झंग। PP 125 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फजल हयात जवाना का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां आजम चेला से है, जबकि PP 127 में नून लीग के मेहर असलम भरवाना का मुकाबला मेहर नवाज भरवाना से है। ये एक ही खानदान, एक ही फैमिली है। 2018 में जब इंतखाबात हुए थे तो PP 125 से आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात जवाना ने फतह समेटी थी और मियां आजम चेला को शिकस्त दी थी, जबकि PP 127 से आज़ाद उम्मीदवार मेहर मोहम्मद असलम भरवाना ने मेहर मोहम्मद नवाज भरवाना को इस मैदान में पछाड़ के रख दिया था। PP 140 शेखुपुरा की सूरत हाल पर अगर हम नजर डालें
तो यहां पता चलता है कि इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां खालिद महमूद का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर से है। ये वो मालूमात थी जो हमने मुल्क भर से जमा की, अपने जराए से जमा की, अपने जो नुमाइंदे थे उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने एक सैर हासिल हमें रिपोर्ट भेजी जो हमने आपके सामने पेश कर दी है। ओवरऑल देखा जाए तो हालात और वाकयात इस वक्त इमरान खान के हक में जा रहे हैं। जैसे नून लीग से इस्तीफे आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे बेईमानी कर लें, अब तो मैं पहले कहता था कि धांधली नहीं, अब तो धांधला भी कर लें, सिर्फ आपको पीटीआई को वोट का पहरा देना होगा तो यकीनी तौर पर फतह आपके नसीब में है। कल इस वक्त तक तकरीबन नताइज आ चुके होंगे और जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको यकीनी तौर पर मुबारकबाद देंगे। सिर्फ आपने ये दुआ करना है कि इलेक्शन पुरअमन रहे, अल्लाह ना करे कि किसी की जान पर कोई बात बन ना आए। लिहाजा हमने जमहूरियत करनी है, ये मैं अवाम को मुखातिब करके कह रहा हूं कि आपने जमहूरियत करनी है, आपने दुश्मनियां नहीं पालनी, ये कोई सदा की दुश्मनदारी नहीं होती। यहां वफादारियां दाएं से बाएं होती रहती हैं, कभी भी ऐसा इस हद पर नहीं जाना चाहिए जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। लेकिन एक बात जरूर तय है, जो हम कहेंगे बाबा आगे दोहल कहेंगे कि इमरान खान का जो बयानिया है वो बिका है, उसे अवाम ने फॉलो किया है, उसे कौम ने पसंद किया है। जिस तरह उन्होंने मुल्क दुश्मन, जिस तरह उन्होंने अमेरिका की आंखों में, जिस तरह उन्होंने इसराइल की आंखों में और जिस तरह उन्होंने जो गैर कानूनी हरकत की आंखों में आंखें डालकर बात की है, शायद ही आज तक 47 के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ हो जिसने इस किस्म की गुफ्तगू की हो। और जाते जाते जो इमरान खान एक वाज़ेह पैगाम दे गए हैं कि जर्नैलों और सियासतदानों के लिए यू टर्न इंतहाई जरूरी है। कोई बात नहीं, कल गलती हो गई, आज समझ आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि भटका हुआ शाम को वापस आ जाए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।